राजस्थान में हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज, और आपको बता दें कि 199 नव निर्वाचित सदस्यों की सदन में शपथ होगी। पहले सीएम, डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, बाद में सभापति तालिका के सदस्य शपथ लेंगे। बीजेपी के 115 और कांग्रेस के 69 विधायक शपथ लेंगे। 8 निर्दलीय और 2 बसपा के विधायक भी आज शपथ लेंगे। आपको बता दें कि 3 अन्य दलों के 5 विधायक भी शपथ लेने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी जयपुर से। 16वीं विधानसभा का आज पहला सत्र, और देखिए आज जो विधायक है वो शपथ लेंगे जयपुर से। ये बड़ी जानकारी। 199 नव निर्वाचित सदस्यों की सदन में आज शपथ होगी। पहले सीएम और डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, उसके बाद से जो विधायक है वो आज शपथ लेंगे, और बाद में सभापति तालिका के सदस्य जो है वो शपथ लेंगे। तो बीजेपी के 115 और कांग्रेस के 69 विधायक आज शपथ लेने वाले हैं। नया दौर सीधे देखने का मौका मिलेगा, उसके प्रति उत्सुकता है और कुछ करने की तमन्ना है। पूरा करके दिखाएंगे, उसका विश्वास है। मेहनत रंग लाई, सदन पहुंचने का सपना साकार हुआ। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र 20 दिसंबर से बुलाया जाएगा, जिसे लेकर नवनिर्वाचित विधायक खासे उत्साहित हैं। इस बार कुल 73 नए विधायक सदन पहुंचेंगे, जिसमें बीजेपी के 45, कांग्रेस के 21, निर्दलीय 5 और भारतीय आदिवासी पार्टी के 2 विधायक शामिल हैं। 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इस सत्र में प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। दूसरे दिन यानी 21 दिसंबर को बाकी बचे विधायकों की शपथ होगी। दूसरे दिन भी जो विधायक किसी कारणवश शपथ नहीं ले पाएंगे, उन्हें बाद में विधानसभा स्पीकर शपथ दिलाएंगे। एक पंक्ति में कहें तो 16वीं विधानसभा में शामिल होने जा रहे सभी विधायक शपथ लेंगे। एक बार फिर बता दें कि शपथ लेने वालों में पहली बार जीत हासिल करने वाले विधायक ही नहीं, बल्कि सभी 199 विधायक शामिल होंगे। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी विधायकों को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में ही शपथ लेनी होगी। विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद 16वीं विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। बहरहाल बुधवार से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र में कुछ नई तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। इस सत्र में हार का सामना कर चुके गहलोत मंत्रिमंडल के 17 मंत्री नहीं दिखाई देंगे। पिछली 7 बार की तरह कालीचरण सर्राफ इस बार भी विधानसभा में नजर आएंगे। बीजेपी में आला कमान के आदेश पर सांसदी छोड़कर विधायकी का चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचने का ख्वाब देखने वाले 3 सांसद अपने मकसद में नाकाम रहे। बाल मुकुंदाचार्य, बाबा बालकनाथ, प्रतापपुरी और ओटाराम निवासी समेत 4 धर्मगुरु विधानसभा में दिखाई देंगे। पूर्व राज परिवार के कई सदस्य वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, कल्पना सिंह, सिद्धि कुमारी, विश्वराज सिंह मेवाड़ सदन पहुंचने में कामयाब रहे, जबकि कांग्रेस के विश्वेंद्र सिंह विधानसभा में नजर नहीं आएंगे। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतता, यह मिथक इस बार भी बरकरार रहा है। इस बार सीपी जोशी सदन पहुंचने में नाकाम रहे। मंगलवार को कई विधायकों ने विधानसभा पहुंचकर अपने पास बनवाए। इस दौरान सिविल लाइन से बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा विधानसभा सत्र को लेकर खासे उत्सुक दिखाई दिए। एक नया दौर सीधे देखने का मौका मिलेगा, उसके प्रति उत्सुकता है और कुछ करने की तमन्ना है। पूरा करके दिखाएंगे, उसका विश्वास है। पत्रकार से राजनेता बने गोपाल शर्मा ने उम्मीद जताई कि भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर होगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत से नेता हैं जो बड़प्पन भी रखते हैं, जनता से जुड़ाव भी रखते हैं और कर्तव्य निष्ठा से पार्टी की उन्होंने सेवा की है। भजन लाल जी उसमें एक बहुत मजबूत नाम है, जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई दाग नहीं है, और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी खुशहाल राजस्थान के सपने को स्थापित करके रहेगी। 21 दिसंबर को बाकी बचे विधायकों की शपथ और विधानसभा स्पीकर का चुनाव होगा।
आपको बताते चलें कि 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था। 3 दिसंबर को आए चुनावी नतीजे में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की। 69 सीटों पर सिमट जाने वाली कांग्रेस मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर बीजेपी पर हमलावर थी। आखिरकार बीजेपी ने चुनावी नतीजों के एक सप्ताह बाद भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुन लिया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला भी राजस्थान में लागू किया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुधीर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, आज जो विधायक चुन करके आए हैं उनका शपथ होना है, कितने बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है, तैयारियां क्या देखने को मिल रही हैं? देखिए, 16वीं विधानसभा की नवगठित विधानसभा की आज पहली बैठक होगी और इस पहली बैठक में सबसे पहले सदस्यों को शपथ दिलवाई जाएगी, जिसमें अभी 199 सदस्यों को शपथ होगी, क्योंकि श्री करणपुर में चुनाव स्थगित हो गया था। 5 जनवरी को वहां मतदान होगा, तो 199 जो सदस्य है वो आज शपथ लेंगे। आज और कल का समय नियत किया गया है। इससे पहले आज मध्याह्न पूर्व अध्यक्ष पद की निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन पत्र आज सचिव के कार्यालय में दाखिल होगा। तो आज की एक बड़ी खबर के रूप में ये देख सकते हैं कि अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए आज नामांकन होगा और मध्याह्न पूर्व यानी दोपहर 12 बजे तक में ये नामांकन हो जाएगा। बीजेपी की तरफ से अभी जो नामित किए गए हैं, जो प्रत्याशी के तौर पर देखे जाते हैं, क्योंकि अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, मनोनयन नहीं होता है, इसलिए नामांकन की प्रक्रिया होगी। क्योंकि जो सदन के अंदर जो जीत के आए सदस्य हैं वो उनके लिए मतदान करते हैं। लिहाजा माना यह जा रहा है, क्योंकि अब तक ऐसा होता है कि सत्ता पक्ष की तरफ से ही अध्यक्ष बनते हैं, लिहाजा इस बार भी सत्ता पक्ष की ओर से ही अध्यक्ष बनेंगे। तो वासुदेव देवनानी जो बीजेपी की ओर से और बीजेपी की जो बहुमत अभी उनको प्राप्त हुआ है उनकी तरफ से वो नामित किए गए, इसलिए उनका बनना तय है। तो आज नामांकन की प्रक्रिया होगी। इसके अलावा जो सदस्य हैं उनको शपथ होगी। मैं आपको बता दूं कि 73 ऐसे सदस्य इस बार निर्वाचित होकर आए हैं जो पहली बार विधानसभा के अंदर सदन के अंदर अपना पैर रखेंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर वो पहुंचे, जिसमें भाजपा के सबसे ज्यादा 45 सदस्य वहां पहुंचे। इसी तरह 21 सदस्य हैं वो कांग्रेस के हैं। 5 निर्दलीय ऐसे सदस्य हैं वो भी पहली बार विधानसभा में जीतकर पहुंचे और भारत आदिवासी पार्टी के 2 सदस्य हैं जो पहली बार पहुंचे। इस तरह से 73 जो विधायक हैं, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, वो पहली बार सदन के अंदर पहुंचेंगे। जहां तक प्रोटेम स्पीकर की बात की जाए, कालीचरण सर्राफ 8 बार के विधायक हैं, लिहाजा उनको प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई गई है और आज वो बाकी के सब लोगों को शपथ दिलाने वाले हैं। जो शपथ का क्रम रहेगा वो कुछ इस तरह से रहने वाला है कि पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेंगे, फिर दोनों उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, फिर जो 3 सदस्य सभा तालिका के हैं जो प्रोटेम स्पीकर के कार्य में सहयोग करेंगे उनको शपथ दी जाएगी। फिर वर्णानुसार यानी अल्फाबेटिक जो नाम के क्रम के अनुसार है उनको शपथ होगी। इसके बाद ये शपथ का कार्यक्रम पूरा होने के बाद कल तक के लिए 11 बजे तक के लिए सुबह के लिए स्थगित विधानसभा कार्रवाई कर दी जाएगी और कल जो बचे हुए सदस्य हैं जो बच जाएंगे। ठीक है सुधीर, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, गाड़ियों के कारखाने में भीषण आग लगी है। कारखाने में खड़ी गाड़ियों में आग लगी है और सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है और दमकल की गाड़ियां भी पहुंची हैं। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, गाड़ियों के कारखाने में भीषण आग लगी है। तो 6 गाड़ियों ने देखिए आग पर काबू पाया है। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। कारखाने में देखिए खड़ी गाड़ियों में ये भीषण आग लग गई। सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो करीब 1 घंटे की मशक्कत की गई, उसके बाद से आग पर काबू पा लिया गया। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है इंडियन मोटर कंपनी नाम के कारखाने में और यहां पर गाड़ियां थी जिसमें ये भीषण आग लग गई। तो केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम राज्यों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें नए वेरिएंट JN.1 को लेकर के चिंता जाहिर की गई है। आपको बता दें कि JN.1 वेरिएंट चीन, सिंगापुर और USA के बाद भारत में मिला है। इसकी वजह से मामलों के बढ़ने का शक जाहिर किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के चिकित्सा प्रमुखों से बात करेंगे, जिनसे कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की रिपोर्ट ली जाएगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए जाहिर है कि आने वाले दिनों में भीड़भाड़ वाली जगहों पर न जाने की हिदायत दी जाए। हमारे यहाँ 3 जगह फैसिलिटी जीनोम सीक्वेंसिंग की जयपुर, जोधपुर और कोटा में उपलब्ध है। उसको फंक्शनल करने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और अभी हमारी जो ACS मेडिकल हेल्थ मिसेस शुभ्रा सिंह मैडम है, उन्होंने रिव्यू किया है। जो भी कंसर्न ऑफिसर्स थे उन्होंने डायरेक्शंस प्रदान किए हैं। और उसके बाद कल 10 बजे भारत सरकार में माननीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी एक VC लेंगे, तो उसके द्वारा भी जो भी निर्देश हमें प्राप्त होंगे हम उसकी पूर्ण पालना करेंगे। तो विधायक प्रेमचंद बैरवा डिप्टी CM बनने के बाद एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने मंच से कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए जनता का सेवक बनकर काम करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि पहले यहां क्या क्या होता था अब नहीं चलेगा। जिस कर्मचारी को काम नहीं करना है वह स्वतः यहां से चला जाए, वरना उसके साथ क्या होगा वह जानता हूं। और अधिकारी और कर्मचारी किसी व्यक्ति विशेष के नहीं बल्कि जनता के सेवक होते हैं। दरअसल डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा मंगलवार को दूदू जिले के दौरे पर थे, जहां एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जितना अत्याचार इन लोगों के द्वारा करवाया गया है, ऐसा अत्याचार अब ये दूदू विधानसभा की जनता सहेगी नहीं। और जिस भी कर्मचारी को अगर काम नहीं करना है तो वो स्वतः ही यहाँ से चले जाए, वरना हो सकता उसके साथ क्या क्या होगा मैं जानता हूँ। ये अधिकारी किस तरह से काम कर रहे थे 5 साल। इन अधिकारी एक पार्टी के कार्यकर्ता, एक व्यक्ति के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे थे, लेकिन अब व्यक्ति का कार्यकर्ता नहीं, मेरी जनता का कार्यकर्ता, जनता का सेवक बनकर काम करना पड़ेगा। हमारी जनता का सेवक बनकर काम करना पड़ेगा सभी अधिकारी कर्मचारियों को, नहीं कि मेरे सेवक, इस जनता के सेवक बनकर काम करना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन। तो कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अलवर के तिजारा में मस्जिद गुरुद्वारा को नासूर बताने वाले बीजेपी नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करने पर बीजेपी को घेरा है। श्री गंगानगर के श्री करणपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रंधावा ने कहा कि बीजेपी ने गुरुद्वारा और मस्जिद को नासूर बताने वाले भाजपा नेता को महज निष्कासित कर इतिश्री कर ली, जबकि उसके खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। उनको नहीं बुलाया गया। जिन्होंने स्टार्ट किया उनको कहते आप नहीं आ सकते, कहीं इनको कोई ना मिल जाए। कुलदीप ने कहा कि वहां तिजारा में एक प्रोजेक्ट MLA बोलकर गया कि जो गुरुद्वारे हैं वो नसूर बन चुके हैं। तो प्रदेश में भी सरकार बदली है, इसका एहसास लोगों को होने लगा है। अब आपको राजधानी जयपुर में अवैध मीट की दुकानें नहीं दिखेंगी। इसके लिए प्रशासन ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया है। खुले में मीट बेचने वालों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जा रही है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। उठाकर सामान फेंकता प्रशासन, इधर उधर भागते लोग। ये नजारा राजधानी जयपुर का है, जहां नई सरकार ने नया फरमान जारी किया और इस कार्रवाई से साफ संदेश दिया गया है कि अब सभी को नियमों से ही चलना होगा। खुले में मीट का कारोबार नहीं चलेगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से मीट कारोबारियों में हड़कंप मचा है। नगर निगम की टीम लगातार कार्रवाई करते हुए अवैध बूचड़खानों को बंद करवा रही, साथ ही दुकानों को सीज भी किया जा रहा। निगम की इस कार्रवाई का लोगों ने स्वागत किया। नगर निगम वाले जो आए दिन देखने को कहते हैं कि मांस की अवैध दुकानें खुल रखी है, ये लोग बाग खुले में जो व्यापार कर रहे हैं 30-40 फुट के ऊपर इन्होंने मांस के रूप से सजा के रख रखा है। आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी होती है, आवारा पशु घूमते रहते हैं। जब सुबह हम निकलते हैं तो देखते हैं कि मांस के लोथड़े पड़े होते हैं। हिंसक हो रहे हैं, गंदगी खुले में फेंकी जा रही है, इससे आमजन इतने त्रस्त हो गए हैं
और नगर निगम और इन्होंने जो मुहिम चलाई है, हम ये चाहते हैं कि वो रेगुलर इस तरह की मुहिम चले और इस तरह से ये जो अवैध बूचर खाने हैं वो तुरंत प्रभाव से बंद हो। अवैध मीट को लेके जो परेशानियां आम जनता को सहनी पड़ रही है, जो आवारे कुत्ते जो रास्ते चलते बच्चों को काट लेते हैं, पास में स्कूल जहाँ पे प्रदर्शनी लगा के मीट का कारोबार किया जा रहा है, उस पर जो कार्रवाई की जा रही है वो यथावत जारी रहे। आगे भी हम इस कार्य की सराहना करते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ऐसे कार्य आगे भी करती रहे। मैंने विकास समिति के लेटर पे कई बार इनको लिख के दिया है, खिरनी फाटक के ऊपर खुले पे मीट काटते हैं, कियोस्क बनी हुई है, कियोस्क के पीछे काटते हैं, गंदगी हो रही है, वहाँ से बीमारियाँ हो रही है। निगम ने झोटवाड़ा, सांगानेर, विद्याधर नगर में सबसे पहले एक्शन लिया। यहाँ करीब 50 से ज्यादा दुकानों पर कार्रवाई की गई। वहीं नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर ने कहा है कि कार्रवाई नियमों के तहत की जाएगी। सभी को नियमों का पालन करना होगा। अवैध मीट की दुकान की अगर बातें आप करते हैं तो नियम विरुद्ध अगर ग्रेटर नगर निगम के अंदर कुछ भी अगर काम किए जाएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये सरकार, राजस्थान की सरकार प्रतिबद्ध है आम जन को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों के लिए, हित के लिए हमेशा साथ खड़ी है और उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ेगी। जिस दिन मैंने कार्यभार संभाला था उस दिन कहा था कि अवैध मीट और मांस की बिक्री जयपुर नगर निगम ग्रेटर के क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का एक पॉलिटिकल संरक्षण इन सब लोगों को प्राप्त था वो समय अब गया और आप देखेंगे कि अवैध मीट की दुकानें, अवैध मांस की दुकानें, बूचड़ खाने ये सब समाप्त होंगे। अतिक्रमण के ऊपर भी हम रोक लगाएंगे। हमारा दृष्टिकोण मानवीय है। हम स्ट्रीट वेंडर्स को तंग नहीं करना चाहते, पर आम जन को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, ये सरकार के नाते और नगर निगम के नाते हमारी महत्वपूर्ण। हालांकि निगम ने मांस बेचने के लिए नियम भी बनाए हुए हैं, साथ ही इस काम के लिए लाइसेंस भी दिए जाते हैं। हेरिटेज नगर निगम में 115 और ग्रेटर नगर निगम ने केवल 200 दुकानों को ही मीट बेचने का लाइसेंस जारी किया था, जिसके तहत जिन दुकानों को लाइसेंस दिए जाते हैं उनके 50 मीटर के दायरे में धार्मिक स्थल और शिक्षण संस्थान नहीं होना चाहिए। दुकानों को काले कांच लगाकर ही मीट की कटिंग करने का नियम है। साथ ही मीट सामग्री खुले में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। इसके बाद भी पूरे शहर में हजारों मीट की दुकानें हैं। हालांकि पिछली बीजेपी सरकार में भी अवैध मीट की दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, जयपुर, राजस्थान। और अब खबर 12 से है, जहां बैटरी चोरी के शक में 2 आरोपियों को भीड़ ने पकड़ करके खुद कानून हाथ में ले लिया। भीड़ ने दोनों आरोपियों को बंधक बना लिया और पाइप से बांध करके उनकी पिटाई भी कर दी है। पूरा मामला मांगरोल दरवाजे का बताया जा रहा है, जहां कुछ लोगों ने 2 युवकों को बैटरी चोरी के शक में बंधक बना करके पिटाई की है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें चोरों की ऑटो मालिक द्वारा पिटाई की गई है। आरोप है कि दोनों ने एक व्यक्ति के ऑटो की बैटरी इन दोनों चोरों ने चुरा ली थी, जिसके बाद ऑटो मालिक को पता चला तो उन दोनों को बुलाया और दोनों की पिटाई की गई। पिटाई से दोनों चोर कहराते व चिल्लाते हुए नजर आए, लेकिन किसी ने इन्हें छुड़ाने की मशक्कत नहीं की। फिलहाल ऑटो मालिक द्वारा इस मामले की पुलिस कंप्लेन भी नहीं की गई है। तो अनूपगढ़ के मुकलावा में कार के दुर्घटनाग्रस्त होने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल तेज रफ्तार कार के सामने अचानक कुत्ते के आ जाने से कार बेकाबू होकर के पलटकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने कार सवार को बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। और अब खबर है जयपुर से, जहां भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनावों को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी के तहत अक्टूबर-दिसंबर 2023 तिमाही के दौरान 17 साल से अधिक उम्र के युवाओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए आगामी 6 जनवरी से विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश भर में इनकी संख्या करीब 3 लाख होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम में 1 जनवरी 2024 को 18 साल की उम्र वाले पात्र वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम होगा। इसके अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 साल पूर्ण करने वाले मतदाता भी नाम जोड़ने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। ऐसे प्राप्त अग्रिम आवेदनों का निस्तारण संबंधित तिमाही के पहले महीने में किया जाएगा।
तो खबर भीलवाड़ा से है, जहां भक्तगण अपने भगवान को ठिठुरने से बचाने के लिए ऊनी कपड़ों की खरीद दुकानों से कर रहे हैं। भक्ति भाव में डूबा भगवान के प्रति भक्तों का यह भाव उन्हें अपने लड्डू गोपाल की सर्दी से बचाने के लिए ऊनी कपड़ों की दुकानों की तरफ खींच ले आ रहा है। श्रद्धालु अपने लाडले ठाकुर जी सहित अन्य देव विग्रहों को ठंड से बचाने के लिए ऊनी वस्त्र धारण करा रहे हैं। भीलवाड़ा के बाजार में लड्डू गोपाल के लिए गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई है। ऐसे में अलग अलग डिजाइन के नन्हे वस्त्र मार्केट में आ रहे हैं। वहीं इनकी कीमत की बात की जाए तो वे 30 रुपए से लेकर के भगवान की प्रतिमाओं के अनुसार 300 रुपए तक हैं। भीलवाड़ा में इस बार वृंदावन और मथुरा से लड्डू गोपाल के लिए विभिन्न प्रकार के डिजाइन वाले गर्म कपड़े आए हुए हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो माउंट आबू में बर्फ पड़नी शुरू हो गई है। तापमान भी माइनस में पहुंच चुका है। सैलानियों का आना भी शुरू हो गया है, जो बर्फ देखकर उत्साहित हो रहे हैं। कश्मीर का नजारा अब माउंट आबू में देखने को मिल रहा है। माउंट आबू में देखने मौसम पर, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये कश्मीर नहीं, राजस्थान है। माउंट आबू में तापमान माइनस, जमने लगी बर्फ की चादर, गाड़ियों पर जमी बर्फ। ये नजारा देखकर आप ये मत सोचना कि ये कश्मीर है। गाड़ी से बर्फ उतारते लोगों को आप देख रहे होंगे, ये सैलानी हैं जो माउंट आबू घूमने के लिए आए हुए हैं, जहां का तापमान माइनस में पहुंच चुका है। जैसे जैसे दिसंबर महीने का अंत और नए साल का शुभारंभ होगा, यहाँ का तापमान भी नीचे जाता जाएगा और माउंट आबू आने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ती जाएगी। सर्दी तो बहुत अच्छी है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। घूमने का मुझे लगता है सबसे अच्छा मौसम जो है माउंट का यही है। काफ़ी दिनों से टेम्परेचर वही 0 में जा रहा है। दिसंबर का महीना है जैसे जाता है हर साल, और हम लोग भी यूजुअली जैसे वॉक करते हैं रेगुलरली, हमारा वॉक एज इट इज़ चल रहा है और हम भी सर्दी के मज़े ले रहे हैं। हम तो चाहते हैं और भी लोग आए और सर्दी के मज़े लें। हालांकि अभी तो बर्फ पड़नी शुरू हुई। सैलानी इस बर्फ के नजारे को देखकर रोमांचित हो रहे हैं। माउंट आबू का तापमान पिछले 3 दिनों से -1 डिग्री में चल रहा है। सोमनाथ माउंट आबू में कैसी सर्दी है? सैलानी पहुंच रहे हैं। हम आए हैं और ये सुबह बस नज़ारा देख रहे हैं, वो बहुत अच्छा नज़ारा है। आज आपने माउंट आबू में आपकी गाड़ी के ऊपर बर्फ देखी तो कैसा लगा? बहुत ही मतलब अमेजिंग लगा। ऐसा यूजुअली हम लोग गुजरात में नहीं देखते, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ बर्फ देखकर। आपने पहली बार माउंट आबू में बर्फ देखी? हाँ, पहली बार। माउंट आबू में पिछले 5 दिनों से बहुत ही अच्छी सर्दी पड़ रही है। टेम्परेचर 0 में चल रहा है। हम लोग डेली नक्की राउंड में जाते हैं। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी गाड़ियों के ऊपर बर्फ की परत है। सही में बहुत बढ़िया सर्दी का टाइम है, मजा आ रहा है। माउंट आबू में -1 डिग्री तापमान के चलते पूरी तरह से मैदानी इलाके जमते जा रहे हैं। बर्फ को देखने के लिए सैलानी बड़ी संख्या में माउंट आबू का रुख कर रहे हैं, लेकिन माउंट आबू में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को इस सर्दी में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पड़ने वाली कड़कड़ाती सर्दी में बच्चों का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। लेकिन इसी मौसम का आनंद उठाने के लिए सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। प्रतीक पुरी, न्यूज़ 18, माउंट आबू, सिरोही, राजस्थान।